मेरा नाम विकास है और मैं आज से आपका नया कोर्स स्टार्ट करवा रहा हूँ। और ये एक एंट्रेंस एग्जाम है उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो आसपास, मध्य प्रदेश, ये जो सारा का सारा रीजन है, इस तरफ के बच्चों के लिए ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसका नाम है यूपी पॉलीटेक्निक। इसका एंट्रेंस एग्जाम, इसका एग्जाम होना था मई में, बट ये जो कुछ ऐसी कंडीशंस बन के आ गई हैं कि अभी ये हो नहीं पाया। उम्मीद है कि अभी हाल फिलहाल में ही कुछ समय में इसका पता चल जाएगा कि कब ये एग्जाम होना है, डेट्स आ जाएंगी और फिर ये एग्जाम होगा। एग्जाम तो ये होना ही है, तो मैं इसके लिए ही आप लोगों को इस एग्जाम की करवाता हूँ प्रिपरेशन। क्लियर है? इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, इसमें आजकल बहुत सारे बच्चों के पास अवेलेबिलिटी है कोर्सेज की। कोई किसी कोर्स में जाता है, कोई किसी कोर्स में जाता है, कोई किसी कोर्स में जाता है। बट दिक्कत क्या आ रही है कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है डिप्लोमा, इसके लिए इतना मार्केट में इतना कुछ अवेलेबल नहीं है, ना तो स्टाफ है, इतनी किताबें हैं और ना ही कोई अच्छे टीचर्स हैं। तो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ आपका कोर्स। तो जो भी बच्चे इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो इस पे आ सकते हैं और यहाँ से इनको हमारे वीडियोस मिल सकते हैं और सारा सिलेबस में आपका कवर कर रहा हूँ। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको। फिलहाल मैं आज से जो कोर्स स्टार्ट करवा रहा हूँ, जो आपका स्टार्ट होगा नया चैप्टर जो है, उस चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। क्लियर है? हम इसके ऊपर पढ़ाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इस पूरे को अंडरस्टैंड करते हैं। क्लियर है? तो इसको करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ हमें करना है, मैं सारा का सारा आपको करवा देंगे। चलो, सरल रेखा, दिस इज स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ठीक, ब्रैकेट में यू कैन राइट स्ट्रेट लाइन नाम से, सरल रेखा नाम से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इससे पहले चलेंगे और कुछ बातें और भी हैं उनको भी कर लेंगे, उससे ये कि हमारे लिए यहाँ तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। चलिए, तो पहली चीज आती है हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, आपके पास होते हैं पॉइंट्स, आपके पास होता है ग्राफ। दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। बीच का जो पॉइंट है दिस इज ओरिजिन, हमने इसको ऐसे लिख लिया, वाई डैश एक्स और एक्स डैश। जहां पर लगा रखा है डैश का साइन, उसका मतलब है ये सारे माइनस में, अदरवाइज ये प्लस में। अब मेरे को प्लॉट करने पॉइंट्स। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, आगे तक भी जा सकते हैं। यहाँ पर इस तरफ मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखिएगा इसमें कि जो इनके बीच में डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो हर जगह पे इक्वल होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हम इस तरफ पहुंचते हैं और इस तरफ हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5, -6, so here -1, -2, -3, -5, -6। ठीक है, तो पहले वाला जो हमारे पास क्वाड्रेंट, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, इसको फर्स्ट पार्ट कहते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड पार्ट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में आपके पास x का भी प्लस में होगा और y का भी प्लस में होगा।
पहले वाला प्लस का है, सॉरी एक्स का, दूसरे वाला वाई एक्सेस का, ठीक है ना, दो एक्सेस है, पहले आपको एक्स वाला पार्ट होता है, बाद वाला वाई एक्सेस पार्ट होता है। सेकंड वाले केस में आपके पास ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा, दिस इज ऑफ माइनस साइन, दिस इज प्लस साइन, तो एक्स वाला पहले लिखते हैं, वो माइनस में आएगा, वो प्लस में आएगा। थर्ड वाले में ये माइनस है और ये भी माइनस है, एक्स भी माइनस का है और वाई भी माइनस का है, दोनों पॉइंट्स विल बी ऑफ माइनस है। फोर्थ वाले में ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है जी। ये हमारे पास इस तरीके से प्रॉब्लम है। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, दिस इज प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। आपको मान लीजिए पॉइंट प्लॉट करना है, चलिए हम पॉइंट भी प्लॉट करके देख लेते हैं। हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है 2 3, इसको नाम दे दिया ए, सेकंड बी, -3 4, सी 4 -3, डी -5 -6, फिफ्थ E point -6 3, sixth F 0,3, seventh G -5, 0, 8 H 2, -5. Let's start the plotting of these points. इन points को ये जो निर्देशांक, इनको बोलते हैं निर्देशांक, इनको प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास है 2, 3, दिस इज x का पार्ट 2 है, y का पार्ट 3, तो x का पार्ट 2 से यहाँ पर आप चले, y के पार्ट 3 से यहाँ पर आप चले। ये जो पॉइंट आया दिस इज a पॉइंट, क्लियर, x का 2 y का 3, दिस इज द पॉइंट, क्लियर। सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं b -3 4, -3 x का 4 y का, जहां पर ये दोनों लाइन मिल रहे हैं दिस इज a पॉइंट, -3 और 4। c है 4, -3, c 4 -3, x का 4 है, -3 का y है, ठीक, और ये ठीक। Then comes d -5 -6, दोनों माइनस के, दिस इज -5 और दिस इज -6। Then comes E -6 and 3, -6 और ये 3। Then comes F 0,3, अब ये 0 वाला पार्ट x का है, y वाला पार्ट 3 का है। अब हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई कहाँ प्लॉट करें, तो जो नंबर है उस पर आ जाओ। y पर 3 है, तो y का 3 कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है, y का 3 यही पॉइंट है, 0 तो कहीं है ही नहीं हमारे पास, x का 0, वैसे तो यही पॉइंट है 0, क्योंकि ये पॉइंट क्या है 0,0, इसी पे ही यही जो पॉइंट है दिस पॉइंट विल बी दिस इज पॉइंट विल बी f 0,3, ये वाला पॉइंट है 0,3, ठीक है। Then comes -5, 0, x का -5, हाँ पर वही पॉइंट होगा, दिस इज g। Then comes 2 -5, x का 2 माइनस का -5 है, तो x का 2 ये और y का -5, दिस इज h। ऐसे करके आप इसको पूरा प्लॉट कर लेंगे और ये प्लॉट करने आपको आने चाहिए, नंबर लाइन देख लेंगे, क्लियर है। अच्छा, बहुत सी बार ना आपको ना इसमें थोड़ा सा और आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं बहुत सी केसेस में, ये सब आपको आने चाहिए। जैसे कि आपके पास ये है सारा सिस्टम है, मैं सब बता रहा हूँ यहाँ से, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ठीक है भाई,
यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, दिस इज -5, दिस इज 3 और ये सब कुछ क्लियर। अब पॉइंट्स हमारे पास चल रहे हैं, ये पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया, ये पॉइंट्स को प्लॉट करना हमें आ गया। अब कुछ हम आगे का हिसाब किताब और देख लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपको एक चीज बता रहा हूँ, बहुत सी बार क्या होता है ना, इसमें आता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, आपको इमेज की प्रतिबिंब बनाना होता है, कोई नंबर दे रखा है उसका प्रतिबिंब बनाना। तो हम बहुत सी बार क्या करते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, बहुत सी बार हम इस एक्स अक्ष मतलब एक्स अक्ष, इसको मान लेते हैं कि ये एक मिरर है, दर्पण है, इसके हिसाब से प्रतिबिंब बन रहा है। बहुत सी बार हम ये जो वाई एक्सिस है इसके हिसाब से प्रतिबिंब मान लेते हैं, और बहुत सी बार हम लोग ओरिजिन के हिसाब से प्रतिबिंब, तो एक्स वाई और ओरिजिन 3 केसेस आपके पास आते हैं, हम उनको लेके चलते हैं। मान लीजिए केस लेके चलते हैं, ये आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया है, दिस इज 3,4, ये पॉइंट आ गया 3। अब ये 3,4 का आपको प्रतिबिंब बनाना है y एक्सिस में, किसमें बनाना है, y एक्सिस में। चलिए मैं इसको नाम भी दे देता हूं, और इसका नाम लिख दिया मैंने a। अब 3,4 का y एक्सिस में, तो ये y एक्सिस है, यहां पर मिरर रख दिया, तो इसकी इमेज इस तरह बनेगी, तो ये प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। और प्लेन मिरर की ये विशेषता होती है कि जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है वही डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा। तो 3 यहां पर है तो 3 ही यहां पर रहेगा, और यहां पर रहेगा तो ये आपके पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक। तो ये पॉइंट क्या हो गया, बी ए डैश, और ए डैश इज -3,4। समझ में आई बात। अगर एक पॉइंट है जिसकी निर्देशांक है 3,4, तो उसको अगर y एक्सिस को आपने बना लिया दर्पण और उसके हिसाब से प्रतिबिंब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट का जो प्रतिबिंब बनेगा वो -3,4 बनेगा, इमेज जो बनेगी वो -3,4। मान लीजिए a का ही हमें बनाना है x एक्सिस के हिसाब से प्रतिबिंब, x एक्सिस को मिरर बना दिया, ये वाला पार्ट पूरा मिरर बन गया। तो जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का इसका है y डिस्टेंस यहां पर होगा, तो ये कितना डिस्टेंस है, 4, 3 पॉइंट पे 4 डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये जो -4 वाली जो लाइन आएगी, ये वाला पॉइंट होगा, ये हमारे पास ए डबल डैश हो जाएगा 3, क्लियर है। 3, जो है, अगर हमने x एक्सिस के हिसाब से बनाया तो 3 -4 इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर हमने y एक्सिस के हिसाब से बनाया तो -3,4 इसका प्रतिबिंब बनेगा। और अगर मैं इस a का ओरिजिन के हिसाब से प्रतिबिंब बनाऊं, यहां पर ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन पे ओरिजिन पे मैं अगर इसका प्रतिबिंब ऐसे यहां पर हो, ठीक, ऐसे करके बनाऊं, तो जो यहां पर पोजीशन आ रही है वही यहां पर बन जाएगी, सिर्फ इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इसमें दोनों प्लस में है तो यहां पर -3,4 हो जाएगा, दोनों के दोनों माइनस में हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया। अगर आपने x एक्सिस के हिसाब से बनाना है प्रतिबिंब तो इस तरफ आएगा, y एक्सिस अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास नंबर है, y एक्सिस के बनाना है तो ये आएगा, ऑरिजिन के हिसाब से ही बनाना है तो ये आएगा। इसमें होता तो ये, इसमें होता तो ये, इसमें होता तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। एक और करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया हुआ है और वो नंबर दे दिया है आपको नंबर दे दिया है यहां पर, दिस इज 5 - 4, दिस इज ए 5 - 4। अब 5 - 4 का प्रतिबिंब आपको बनाना है x एक्सिस के हिसाब से। पहले हम x एक्सिस के लेंगे, अब x एक्सिस के लेंगे तो इस लाइन के हिसाब से, यानी इस तरफ जाएगा। अब इस तरफ जाएगा तो इक्वल भी डिस्टेंस, हाइट जो है इसका डिफरेंस, क्योंकि ये मिरर है तो उसमें उतनी ही गहराई होगी, तो गहराई कितनी है 4 की, यहां से यहां तक की गहराई 4 है, 5 पे रहेगा और ऊपर तक चला जाएगा 4 तक।
दिस इज ए डैश। चलिए अब अगर a का 5 -4 का प्रतिबिंब y एक्सिस के हिसाब से बनाना है, y अक्ष के हिसाब से बना रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस है 5, यहाँ तक की जो लंबाई है 5, यही गहराई यहाँ पर आ जाएगी -5 और हाइट एक्चुअली -4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पॉइंट ये हो जाएगा a डबल डैश -5 अगर मेरे को ये ओरिजिन के हिसाब से प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि लाइन अगर मैंने ये ऐसे मिरर ओरिजिन के हिसाब से चलना है, तो यहाँ का पॉइंट यहाँ पे जाएगा, कुछ नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर 5 -4 है, यहाँ पर -5 और +4 हो जाएगा। यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, दिस विल बी a ट्रिपल डैश -5 है। आपको किसी का भी प्रतिबिंब बनाना है, आप इसके हिसाब से प्रतिबिंब को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाकर चलते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, अब मुझे पता नहीं है कि ये वो नंबर क्या है। ठीक, वो नंबर है, यहां पर हो सकता है वो नंबर, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। एक हमारे पास नंबर है a, ठीक, मतलब एक निर्देशांक हमारे पास है a से आपने y में उसका y एक्सिस के हिसाब से उसका प्रतिबिंब बनाया, ठीक, y एक्सिस के हिसाब से उसका प्रतिबिंब बनाया और वो प्रतिबिंब कुछ बनकर आएगा। अब जो प्रतिबिंब बनाया, याद रखिएगा, जो प्रतिबिंब बनाया उसका प्रतिबिंब आपने x एक्सिस में लिया, ठीक, और वो हमारे पास आ गया -4, -5। तो आपसे पूछा जाएगा कि a के कोऑर्डिनेट क्या थे, आपसे पूछा जा रहा है कि a के कोऑर्डिनेट क्या थे। तो आपके पास a से यहां पर बन रहा है, पहले यहां पर कहीं पे था, फिर a डैश पे आप पहुंचे, a डैश y एक्सिस को प्रतिबिंब आपने उसके आपसे लेके चले और फिर उसका प्रतिबिंब बना a डबल डैश। तो मैं सबसे पहले पहुंचता हूं लास्ट वाले पार्ट में, a डबल डैश x एक्सिस के द्वारा जो मेरे पास प्रतिबिंब बन के आ रहा है वो आपके पास है यहां पर से -4 और -5, दिस इज a डबल डैश, ठीक है। ये मेरे पास आ रहा है रिजल्ट बन के, a डबल डैश इज -4 -5। अब मैंने क्या करा, ये कब आया था, जब मैंने यहां पर कोई था उसके हिसाब से x एक्सिस को लिया, क्लियर है, उसके हिसाब से x एक्सिस को लिया। तो ये जो नंबर है इसका यहाँ पर क्या ओरिजिनल इमेज ऑब्जेक्ट की क्या होगी पोजीशन, उसकी हो जाएगी -5, दिस इज -4 5, या दिस इज x का -4 है, y का -5, वेट x का -4 है, y का 5, जिस यहाँ पर है, ठीक है, ये डबल डैश -4 -5। अब इसका y x एक्सिस के हिसाब से ये है, तो उसकी एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां पर था, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट था -4 और 5 पे, ठीक है जी, -4 और 5 पे था a डैश, क्लियर है। ये जो हमारे पास था, ये कोई ऑब्जेक्ट कोई वहां पर पोजीशन होगी, उसके हिसाब से ये y एक्सिस के हिसाब से इसने रिफ्लेक्ट किया, तब ये हमारे पास आया। तो एक्चुअल पोजीशन इधर कितनी होगी, अगर हम इसको देखें y एक्सिस के हिसाब से, ये हो जाएगा 4, 5। तो अगर आपके पास ये दिया होता, जो आखिरी वाला पार्ट है ये दिया हुआ है, और उससे आपको ओरिजिनल स्पेस पे आना हो, तो आप ऐसे घूम घूम के उसके ओरिजिनल स्पेस पर भी आ सकते हैं, क्लियर है। इसको स्पीड से करेंगे, फास्ट करेंगे, तो आपके पास जल्दी से जल्दी के नंबर पहुंच जाएंगे, क्लियर है। एक बात का ध्यान आप और रख सकते हैं, अगर आपके पास घूम के इस तरफ से ऐसे आ रहा है, तो आप सिंपल सा इसमें ये भी हिसाब लगा सकते हैं कि भाई ये तो 2 3 आपने हिसाब लगाया,
कि भाई एक्स एक्सेस में था, एक्स एक्सेस के हिसाब से किया और उससे पहले वाई एक्सेस के हिसाब से किया। आपने ये हिसाब लगा लिया कि ये यहाँ पर है और ये ऑपोजिट में आ रहा है, ऑपोजिट में आ रहा है तो ये ओरिजिन के हिसाब से इसमें रिफ्लेक्शन होगा। जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो वाला उसके हिसाब से रिफ्लेक्शन होगा। तो जो यहाँ पर पॉइंट है वो यहाँ पर होगा। ओरिजिन के हिसाब से जब होता है तो कुछ करना नहीं होता, जैसे मैंने बताया सिर्फ उनके साइन बदल जाते हैं। यहाँ पर माइनस का था, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पर होता इसका मैं अगर इस तरफ लूंगा तो ये 4 प्लस का और 5 माइनस का हो जाएगा। तो अगर हम ओरिजिन के हिसाब से बदलते हैं तो हम उनका कुछ नहीं करना, सिर्फ उनका साइन बदल देना, बाकी सब कुछ रखना है। तो अगर आपने ये देखा जी ये ऐसे करके फिर ऐसे करके आ रहा है तो इतना बुद्धि नहीं लगानी, आपको सीधा ओरिजिन के हिसाब से उसकी पोजीशन के जो वैल्यूज बन के आएंगे उनको लिख देना विद द चेंज इन साइन। क्लियर है? चलिए आगे करते हैं।